Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 11 दिसंबर यानी कि आज का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो कंडक्ट हो चुका है उसके डिटेल्ड एग्जाम रिव्यू के बारे में, उसके डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में। ठीक है गाइस, बिल्कुल जो भी आपको चीजें शेयर करूंगी मैं वो बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स का जो हमें रियल टाइम फीडबैक मिला है उस पर बेस्ड करेगी। ठीक है, एग्जाम सेंटर से आए हुए कैंडिडेट्स ने जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स और जो भी क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे जो भी हमें चीजें बताई हैं वो सारी सब चीजें मैं आपके लिए एक साथ क्लब अप करके इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो गाइस आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हम बात करें, छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगी कि ये जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है ये इंडिया के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें से एक माना जाता है, जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स जो होते हैं, लाखों एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये रेलवे के वेरियस लेवल 1 पोस्ट के लिए होता है। अब बात करें ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए इस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किया जाता है, तो गाइस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट लाइक ट्रैक मेंटेनर हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, हेल्पर हो गया, असिस्टेंट हो गया, पोर्टर्स हो गए। ये सभी कुछ ऐसी अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए इस वैकेंसी के थ्रू बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, एस्पायरेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो लगता जरूर है कि सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा भाई रेलवे का पेपर है तो रेलवे से जुड़ने के लिए रेलवे थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, राइट, थोड़ा तो अपना बेंचमार्क सेट करेगा। सो लगता जरूर है कि सिंपल है, बट जब आप सीबीटी का पेपर देते हो, ठीक है, सबसे पहले आप सीबीटी दोगे, फिर पीटी दोगे, उसके बाद आपका जो और अलग अलग जो सिलेक्शन प्रोसेस में हायरार्की में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजों से आपको गो थ्रू होना पड़ता है। तो वो सारी करने के लिए आपको काफी मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि इस पेपर में कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि जो कट ऑफ निकलती है ना उस कट ऑफ को क्रैक करना इतना इजी नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी ये बात भी सही है, पेपर हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अपना तो हो ही जाएगा, बट कहते हैं ना एक से एक धुरंधर बैठे हैं, अगर आप शेर हैं तो सवा शेर भी जरूर से बैठे हैं। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत करो कि कितने ही लेवल का कोई धुरंधर क्यों ना आ जाए आप अपना मार्क बना पाए, क्योंकि कंपटीशन एक एक सीट के लिए हजारों में है यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज के इस फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में अब हम बात करें कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस सेक्शन वाइज डिफिकल्टी जो होगी वो हम आपको बताएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जितना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड रह सकता है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और स्टूडेंट्स का जो एक्चुअल रिएक्शन हमें मिला है वो हम आपको बताने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट किस सेक्शन में स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज रही हैं, किस सेक्शन ने बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी में डाला, किस सेक्शन ने उनको इजीली एग्जाम करने पे हेल्प किया, स्कोरिंग रहा कौन सा सेक्शन, और किस पार्ट ने कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज किया है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा करिए इंतजार और बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो गाइज बने रहिए वीडियो के अंत तक, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो सच में आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इसीलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेटेड एनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा ओवरऑल एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो, जो कि ट्रूली बेस्ड ऑन है जो स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक मिला है उस पे। सो गाइज मोटा मोटा सिनॉप्सिस दूंगी बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो एंड लुकिंग टू द एक जो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके लिए लाया है, उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा वो वर्ड टू वर्ड चीजें बताना चाहूंगी जो बच्चों ने हमें बताया। सो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ आज मैथमेटिक्स की, तो आज का जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहा था बच्चे के द्वारा बताया गया कि वो ठीक ठाक सा रहा है। ना ही उसका लेवल बहुत ज्यादा इजी आया है, ना ही उसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया है, जो लेवल ऑफ
डिफिकल्टी है वो आप कहीं ना कहीं मैथ्स के आज के पेपर को मॉडरेट रख सकते हो। उसमें प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके बेसिक्स जो जो होते हैं वो 100% ऐसे होने चाहिए, आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड चीजें आ रही हैं तो आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं बाद में कर लूंगा तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं आपके पास कि आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार टाइम दे सके। सो प्लीज अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इस तरह से प्रिपेयर करिएगा कि आपका एग्जाम छूटे ना। और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की स्किल्स को एक्वायर करने के लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिले, आप पैनिक ना करें और ऐसी जो स्थिति होती है उस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करते हैं वो सारी चीजें आपको इन मॉक टेस्ट पेपर को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करने से पता चलेगी। एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं रिपीट हो रहे हैं, ना ही सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है इसी साल अभी जो पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया ना वो तक भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस तरह के एनालिसिस वीडियोस देखने पर। ठीक है, सो ये आपको कर लेना है, इससे क्या होगा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी अच्छी बनेगी और टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, वो तो है ही। तो अगर ये सारा चीज कर लिया फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, बात करें सेक्शन की टॉपिक्स की तो गाइज अरिथमेटिक भी आया है। आज मैथ्स में आपको अरिथमेटिक भी आया है, उसका भी लेवल अच्छा आया है, आपको एडवांस भी आया है, उसका लेवल भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन को नहीं कह सकते, जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला अरिथमेटिक ज्यादा थी, कुछ बच्चों ने बोला कि भाई दोनों ही इक्वल इक्वल था। तो वो चीज अब आप जानते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है नहीं भी दिया है तो आप समझ जाइए कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का ही वेटेज आज के पेपर में ठीक ठाक लेवल का था। ठीक है, सो बात करें कि किस तरह के टॉपिक्स आए हैं तो गाइज हेमिस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, सिलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है जैसे कौन वाले क्वेश्चंस भी थे, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो सारे भी थे। परसेंटेज वहां पर था आज के पेपर में, प्रॉफिट एंड लॉस था आपके लिए, SICI था आपके लिए, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, मतलब ऐसा बहुत रेयरली कोई टॉपिक होगा जो उन्होंने आज के पेपर में छोड़ा है। दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, क्योंकि भाई एक ही तरह की चीजें आ जाती हैं तो यार जिसको वो आता है उसके लिए अच्छा हो जाता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है फिर। सो इट्स अ गुड थिंग कि बैलेंस्ड काइंड ऑफ पेपर था, बैलेंस्ड काइंड ऑफ मैथमेटिक क्वेश्चन थे कि आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एडवांस में क्या पूछा गया, एडवांस में तो अगेन वही ट्रिग्नो थी, बेसिक्स थी, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, यही सारी चीजें रिलेटेड थी। इसके अलावा मेंसुरेशन भी थी, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये सारी ही चीजें प्रिपेयर करके चलना है अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, एडवांस अरिथमेटिक जब मैं आपको बता ही चुकी हूँ दोनों ही देखने को मिला है, तो किसी भी सेक्शन को छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पकड़ के अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर आपका मैथ्स भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आज पूछे गए उनमें ये भी था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे हो गया, है ना, और परपेंडिकुलर वाले जो होते हैं जिसमें निकालना पड़ता है एक्सेट्रा, वो सारी चीजें थी। तो मैथमेटिक्स में मोर और लेस आर यही चीजें देखने को मिली है। नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं बात करूं वो आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग अगेन आज भी स्कोरिंग रहा, बच्चे बहुत खुश थे कि रीजनिंग में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं जब वो एग्जाम देने के लिए आते हैं। टॉपिक्स की मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट था, रैंकिंग आपका था, नंबर सीरीज आपका था, जिसमें आपको दोनों ही तरह की कर लेनी है, चाहे वो अल्फाबेट हो, ठीक है, सीरीज में आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों ही कर लेने हैं, क्योंकि दोनों ही जरूरी है, दोनों से ही चीजें पूछी जा रही हैं। कुल मिला के 4-5 जो आज क्वेश्चन थे वो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से ही थे। इसके अलावा जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, उस कुछ इसके भी क्वेश्चन थे, एनालॉजी से भी क्वेश्चंस देखने को मिले, बच्चों ने बताया कि आज एनालॉजी से भी सवाल पूछे गए। सो दैट्स अबाउट रीजनिंग विच इज वेरी स्कोरिंग। अगर आप अच्छे से करके चल रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी है तो स्कोरिंग आप आराम से बना लोगे और रीजनिंग सेक्शन आप आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
जनरल अवेयरनेस की, तो गाइज उसमें आज भी करंट अफेयर्स की मात्रा देखने को ज्यादा मिली। जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आ रहे हैं। अब बात करूं करंट अफेयर्स कहाँ के आ रहे हैं, तो अगेन 2025, जो कि बहुत अच्छी बात है, ज्यादा पुराने नहीं है, तो बच्चों को चीजें याद हैं, इवेंट्स याद हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। आपको साल 2025 के जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, वो सब ध्यान में रखने हैं। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, नवंबर 2025 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई अभी दिसंबर तो चल ही रहा है, नवंबर के वो पूछ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा पुरानी चीजों पे उनका ध्यान नहीं है। उसमें भी अगर मैं बात करूं कि करंट में कहां से पूछा जा रहा है, तो जैसे अवार्ड्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें हो गई, कौन से स्पोर्ट में किसको अवार्ड दिया, कौन सा अवार्ड दिया, अर्जुन अवार्ड हो गया। इसके अलावा खेल रत्न अवार्ड जो होते हैं उसके लिए चीजें पूछी जा रही हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है करंट का, क्योंकि वेटेज पूरे बच्चों ने बताया है कि 20 में से 20 जो आ रहे हैं वो करंट ही आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से रखनी है। जितने भी 2025 की चीजें हैं, चाहे अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मनु भाकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। बजट हो गया, आपका बजट 2025 बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे कि किस सेक्टर के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उन्होंने कितना क्या दिया है, बिहार में अपग्रेड करने के लिए कितना, चीजों के लिए कितना क्या दिया है। तो ऐसी स्पेसिफिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अमित शाह ने गुजरात में कौन सी योजना का क्या मतलब लॉन्च किया, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या लेकर आ रही है, किस तरह की योजनाएं ला रही है, कृषि योजना वगैरह जो है, ये जल धन योजना जो है, ग्रामीण जितनी भी जो योजना है, ये योजनाएं बहुत जरूरी हैं, तो आप इन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और कुछ स्पेसिफिक चीजें इन योजना से रिलेटेड, चाहे वो फंड हो, चाहे किस कैटेगरी के लिए वो योजना है, कहाँ पर है, और बस ऐसी कुछ बेसिक बेसिक चीजें योजनाओं से रिलेटेड पूछी जा रही हैं। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी चीजें कर रहा है हमारे इंडिया के लिए, तो वो क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अभी फोकस में है, ये फोकस एरियाज में आप लेके चलो। बाकी आज एक बच्चे ने बताया डीआरडीओ का भी कोई क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट क्वेश्चन एग्जैक्टली वाज देयर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला, बट टॉपिक ये पता चला कि डीआरडीओ से चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। सो बेसिक ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड आई रिपीट दिस अगेन, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ जाओ, आपका पेपर करंट अफेयर्स का तो कम से कम आप निकाल ही लोगे, ठीक है। क्योंकि ना स्टैटिक देखने मिल रही है, ना ज्योग्राफी देखने को मिल रही है, ना हिस्ट्री देखने को मिल रही है, ना पॉलिटी देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का वेटेज है। सो प्लीज 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसका आप जरूर से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। तो गाइस साइंस अगेन आज भी मैं वही कहूंगी जो मैं पिछले हफ्तों से कह रही हूं, कि 8 to 12, ठीक है, 8 to 12 लेवल का आपका एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आपका मतलब जो साइंस सेक्शन है आराम से निकल जाएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके बेसिक फॉर्मूलाज आपको हो जाएंगे, केमिकल इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी, केमिकल फॉर्मूलाज आप कर लोगे, जितने भी जो कंपाउंड रिलेटेड चीजें हैं, कार्बन रिलेटेड चीजें हैं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो, ह्यूमन बॉडी वगैरह हो, जितने जो जो टॉपिक्स हैं आपको डीपली सब कवर हो जाएगा, अगर आपने 8 to 12 का साइंस के लिए एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अच्छे से रट लिया भाई साहब, ठीक है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये जरूर से कर पाओगे, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो गाइस साइंस में आपका फिजिक्स भी आ रहा है, जो कि इन कंपैरिजन टू बायो एंड केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो फिजिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी बायो एंड केमिस्ट्री में वही चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं इन दिनों, तो उसका आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। वेटेज जो है वो थोड़ा थोड़ा इक्वल है बायो और
केमिस्ट्री के लिए, बाकी थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स के लिए है, ठीक है। तो ये अब मैंने ओवरऑल आपको एग्जाम डिफिकल्टी बता दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो गाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करूं आज के शिफ्ट के पेपर की, तो वो रही है मॉडरेट, ठीक है ना। बहुत इजी, जैसा इनिशियल डेज में तो बहुत ज्यादा इजी भी पेपर देखने को मिला है, ना ही ज्यादातर ट्विस्टेड है पेपर, जो है वो आपका मॉडरेट लेवल का है। स्टूडेंट्स का कहना यही है कि जो मैथमेटिक्स है वो कैलकुलेटिव है, जो रीजनिंग है वो स्कोरिंग है, ओके और जो जनरल साइंस है उसमें फिक्स मिक्स क्वेश्चन है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज है। तो ओवरऑल आज का जो शिफ्ट है वो अटेम्प्ट फ्रेंडली डेफिनेटली है। हर एक वो बच्चा जिसने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी होगी वो इस पेपर को निकाल लेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारने से बचें और एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के फिर अगर आपने थोड़ा सा भी एक दो का मामला वो कर दिया, ऊपर नीचे हो गया, तो फिर कहते हैं ना कि हाथ आया पर मुंह ना लगा, वो वाला चीज हो जाएगा। सो प्लीज एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान दें। 90% एक्यूरेसी आपको लेके चलनी है, तब आप अपना नाम बना पाओगे। ओके, सेक्शन वाइज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो गाइज, आज का जो मैथ्स का आपका पेपर रहा है वो मॉडरेट टू स्लाइटली लेंदी रहा है। थोड़ा स्टेटमेंट वाली चीजें, थोड़ी लंबी लंबी चीजें थी, थोड़ी कैलकुलेटिव चीजें थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा लेंदी पेपर आज का साबित हुआ है। बाकी जो पेपर था वो डुएबल था, लेकिन कैलकुलेशन ने टाइम जो था वो बहुत ज्यादा खा लिया, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस, टॉपिक्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में कुछ बेसिक सी चीजें, मेंसुरेशन में आपको सिलेंडर, क्यूब वगैरह, ये सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि इन सब टॉपिक से चीजें कवर की जा रही हैं, इन सब टॉपिक से चीजें पूछी जा रही हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, डीआई एक सिंपल सा आपको देख लेना है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे ही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करते हुए चलने हैं, क्योंकि चीजें इन्हीं में से आ रही हैं। स्टूडेंट को डिफिकल्टी क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि जो डीआई है वो इजी आ रहा है लेकिन टाइम टेकिंग आ रहा है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिंपल हैं, लेकिन कैलकुलेशंस उनको स्लो बना रही है। कैलकुलेशन ओरिएंटेड इतनी चीजें आ रही हैं पेपर में कि बच्चों को कहीं ना कहीं जो एक एक्टिवनेस होती है वो स्लोनेस में आ जाती है, तो थोड़ा सा वहां टाइम लग रहा है। बाकी गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो आज आप गुड अटेम्प्ट्स कम कंसिडर करिए 22 से लेके 24 तक। अगर कहीं ना कहीं आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, देन कंसिडर योरसेल्फ इन द सेफ जोन एंड यू आर definitely qualifying for the next level. ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो गाइज, रीजनिंग का जो सेक्शन है, एवरी ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज कमिंग एंड सेइंग कि रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग, रीजनिंग इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। इजी आ रहा है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन इसी को माना जा रहा है। स्टूडेंट्स आर सुपर हैप्पी क्योंकि रीजनिंग पेपर में है, जिससे कि उनके पूरे में से पूरे नंबर आ सके। पेपर जेन्युइनली जो रीजनिंग का आज का रहा है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहा है। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इजी है तो बच्चे कर पा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी हैप्पी विद इट। इसके अलावा मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। व्हेन डायग्राम इज देयर, और वन आउट इज देयर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं वर्ड टू वर्ड फीडबैक की बात करूं तो एक बच्चे ने बोला था कि सब कुछ डायरेक्ट था, किसी भी तरह का कोई ट्विस्टेड पजलिंग क्वेश्चन नहीं था। एक और बच्चा मिला था जिसने बोला था जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 26 से लेके 28 तक तो अटेम्प्ट्स किए ही होंगे, क्योंकि पेपर सच में बहुत इजी था। So this is the reason why we am going to talking about good attempts for reasoning for today's shift. तो guys, उसको आप 25 से 28 लेके चलिए। If you are lying somewhere there between this range, तो you are in the safe zone.
ओके, नेक्स्ट वील बी कवरिंग जनरल अवेयरनेस। तो गाइज जनरल अवेयरनेस में आपका जीएस आ जाएगा और करंट अफेयर्स आ जाएगा, जिसमें जो करंट अफेयर्स है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, उसकी मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर है और वेटेज बहुत ज्यादा है। और इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आज का ये जो सेक्शन था वो बैलेंस था, जिसमें 50%, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 50% जो था वो करंट अफेयर्स है आपका, इसको आप चेंज कर लीजिए। 30% आपकी साइंस रही है और 20% आपका स्टैटिक रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक से इतना कुछ खास देखने मिला नहीं है, जो मेजोरिटी ऑफ द पेपर था वो आपका 50% का करंट अफेयर्स से ही था। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो था वो आपका करंट अफेयर्स भी था। बाकी ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जो कि पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, वो है पॉलिटी, हिस्ट्री में थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न मिक्स, ज्योग्राफी, रिवर्स एंड मिनरल्स, जो भी रिवर्स होती हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डैम्स हैं, लेक्स है, और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पे ही ध्यान देना है। वो बात अलग है देखो कि अभी जो है वो सारा कुछ आपका करंट अफेयर्स से ज्यादा आ रहा है, ये स्टैटिक वगैरह इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, हो सकता है जिस दिन आप पेपर देने जाओ उसी दिन सब कुछ पूछ लिया जाए। सो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, बुक ऑथर्स हो गए, और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हो गए, जिसमें मई, अक्टूबर, नवंबर, आई वुड से द होल ईयर ऑफ 2025 उसकी सारी चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो गाइज रीसेंट जितने भी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, मिशन हो गया, नासा हो गया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, 2024-25 करंट के, ठीक है, 25 के ही देख लो। और इकोनॉमिक अपडेट्स तो बहुत जरूरी हैं, तो ये सारी चीजों पे नजर बनाए रखना, क्योंकि सारा पेपर इन्हीं से आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो उनका कहना था कि जीएस जो थी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन सॉरी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन डुएबल थी। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहा होगा। बाकी साइंस का जो वेटेज था वो काफी ज्यादा था, साइंस के साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसका वेटेज काफी ज्यादा था। गुड अटेम्प्ट्स की हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर टुडेज शिफ्ट, तो गाइज 18 से 20 लेके चलिए, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए सेफ होने के लिए। ओके बाकी अब हम देख लेते हैं थोड़े से ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड। तो गाइज स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ क्वेश्चंस रिकॉल किए जो कि अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, जिसमें जैसे चेयरमैन ऑफ इसरो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल रिलेटेड जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसने जीता, स्पीड टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, चाहे वो ट्रेन क्रॉसिंग हो या फिर कुछ भी, कुछ ऐसे जो घुमाव वाले क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो सिंपल पैटर्न बेस्ड था, बाकी परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन था। और बायो में तो गाइज विटामिन डेफिशिएंसी रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी रिसेंट में पूछी गई हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर शिफ्ट में कंपटीशन रहा है अच्छा खासा, ठीक है, इजी इजी लगा है बच्चों को। तो जो सेफ अटेम्प्ट हैं वो आपके, आप ये सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं 22 से 24, ठीक है, रीजनिंग में 25 से 28, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन वाज द इजीएस्ट एंड द स्कोरिंग ऑफ ऑल। बाकी जनरल साइंस या फिर आपका जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो 18 टू 20। ओवरऑल अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं, ओवरऑल, ठीक है, आउट ऑफ ऑल लाइक एवरी सेक्शन, तो ओवरऑल जो है वो 62 टू 68 या 70 आप लेके चलो, ठीक है, ये रेंज बहुत जरूरी है आज के शिफ्ट के लिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है तो भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ का भी सीन रहेगा, ठीक है, तो 90% एक्यूरेसी के साथ ही आप एक्सपेक्ट करो। एंड गाइज हमारे लास्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के वर्ड टू वर्ड रिएक्शन की। तो गाइज एग्जाम सेंटर से स्टूडेंट्स का रिएक्शन आज जो मिला वो मिक्स था। रीजनिंग से कॉन्फिडेंस आ गया, एक बच्चे ने ये बोला, एक ने बोला कि मैथ्स ने टाइम खाया लेकिन मैनेजेबल था, एक बच्चे ने बोला कि जीएस जो थी वो अनप्रिडिक्टेबल थी बट स्कोरिंग क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आज स्टूडेंट्स रहे वो हमारे सेटिस्फाइड थे कि जो पेपर था वो बैलेंस्ड था।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये आरआरबी ग्रुप डी का जो हमने 11th दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बताया वो हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो गाइस रीजनिंग के लिए आपको यही करना है, और मैथमेटिक्स के लिए सॉरी रीजनिंग के लिए बेसिक सी चीजें लेनी है, मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी है क्योंकि कैलकुलेशन पे फोकस बहुत हेल्प करेगा। जीएस में कुछ मत करो यार, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो पिछले 8-10 महीने के, तो पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जितना करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे उतना एग्जाम में हेल्प मिलेगी, तो प्लीज वही करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर से करना। और ऐसे ही इसी तरह के डेली एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबसे करवा दो, जिससे कि हमारा भी थोड़ा भला हो जाए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, एंड आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले शिफ्ट एनालिसिस में। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।